एक दिन एक व्यक्ति अपनी पत्नी के पास जाता है, उससे कहता है कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। दरअसल उनको जाना है पड़ोसी गांव खेमपुर में। उनको एक लड़की को देख कर आना है और अपने बेटी की शादी तय करनी है। अब वो महिला कहती है, बेटी की शादी? तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तो वो कहता है, अरे यार, ये ब्याह रिश्ते, जो ब्याह शादी के जो मामले, इनमें मैं आपको क्या कुछ बताऊं। रिश्ता आया है, चलो हम लड़की को देखने चलते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर वो पति पत्नी दोनों तैयार होते हैं और बड़े ही अच्छे ढंग से पड़ोसी गांव में जाने लगते हैं। वहाँ जाने से पहले वो अच्छी खरीदारी करते हैं, काफ़ी फल फ्रूट भी लेते हैं। और वहाँ जाने के बाद वो लोग, यानी कि वो महिला भी और वो आदमी भी, उस लड़की को देख रहा होता है। लड़की जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत, उस लड़की को देखकर कहीं ना कहीं उस आदमी की आंखें चमक उठती है और वो आदमी कहता है, अरे वाह, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। और इसी बात को उसकी पत्नी भी कहती है। लेकिन अब वो लोग इस बात में सोच रहे हैं कि यार, वो जिस लड़के की शादी कराने की बात सोच कर आए हैं, उस लड़की की उम्र तो कम है। लेकिन यहाँ पर वो जो व्यक्ति है वो कहता है कि उनको ये लड़की पसंद है और अपने सामान में से एक मिठाई का डब्बा देकर उसको, मतलब कि वहाँ से वापस आ जाते हैं। यानी कि रिश्ता तय हो गया है, उनको लड़की पसंद है, लड़की वालों को लड़का पसंद है और बस रिश्ता हो गया। अब शादी कराने के लिए तैयारी शुरू करनी है। लेकिन जब शादी का समय आया ना, उस समय एक ऐसा किस्सा बना कि वो जो महिला है अपने बेटे की शादी कराने के लिए राजी नहीं होती है। साथ ही साथ वो लड़का जिसकी शादी होनी थी वह खुद भी राजी नहीं होता है। अब तो वह जो व्यक्ति है उसको लगता है, यार सारा खेल बिगड़ गया। वो व्यक्ति खुद उस बेटे की होने वाली जो पत्नी है उसके साथ खुद निकाह कर लेता है और उसको घर से लेकर भाग जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आप वाकई में शौक रहे होंगे कि एक ससुर अपनी बेटे की बहू के साथ कैसे जा सकता है। क्या है पूरी कहानी, हम आपको एक एक बात बताने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर पुलिस का मामला भी दर्ज हो चुका है और उस व्यक्ति की पत्नी ने सारा जो जुर्म है वो अपने पति पर लगाया है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, एक एक बात आपको बताने वाले हैं, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है रामपुर उत्तर प्रदेश से। रामपुर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाला ये जो गांव, जिसका नाम बांसनगली है, बांसनगली में रहने वाला ये जो मोहम्मद शकील है, यह अपनी पत्नी और अपने 6 बच्चों के साथ रहा करता है। उसके बड़े बेटों की शादी भी हो चुकी है और उनकी जो औलाद भी है, यानी कि वो खुद भी दादा बन चुका है। एक दिन वह अपनी पत्नी से जब रिश्ते देखने के लिए, लड़की देखने के लिए जाने के लिए कहता है, तो वो उसकी पत्नी बड़ी हैरान होती है, कहती है, अरे तुमने ये मतलब रिश्ता तो कर दिया, ठीक है, चलो तुम ये बात भी कर रहे हो, लेकिन अभी ये तो सोचो, उस लड़की की उम्र तो कम है, वो तो अभी शादी लायक भी नहीं हुआ। लेकिन वह जो युवक है वो उससे कहता है, अरे सब उम्र बढ़ जाती है, तू टेंशन क्यों लेती है, चल मेरे साथ। वो उसको जाता है लेकर। वहाँ जाने के बाद अब वो उस लड़की को होते थे, लड़की दिखने में बेहद खूबसूरत, और कहीं ना कहीं उस ससुर के मुंह में पानी आ जाता है। सोचता भाई ये तो कुछ गजब ही है। वो एक पल भी उस मौके को खोना नहीं चाहता और बस अपनी पत्नी से कहकर अपने पास जो रखा मिठाई का डब्बा है उसके परिवार को सौंप देता है कि हमको ये लड़की पसंद है, हम जल्दी जल्दी शादी करना चाहते हैं। अब वो लोग ऐसा कहकर वापस तो आ जाते हैं। वापस आने के बाद यानी कि उस घर में एक नया किस्सा शुरू हो गया। वो जो पत्नी है अपने पति से परेशान होती है, कहती है कि आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि उस बच्चे की शादी करा दें। अरे वो अभी तो शादी के लायक ही नहीं हुआ और तुम उसकी शादी कराने के पीछे पड़े हो, ये बात तो ठीक नहीं। लेकिन जो शकील है वो अपनी पत्नी से कहता है कि बेटा बेटी की उम्र है, कब बढ़ जाए पता नहीं चलता, इसलिए तू शांत रह और होने दे जो हो रहा है। अब यहाँ पर कहानी आगे तो बढ़ ही गई है। अब इसी मामले में वो जो युवक है, यानी कि मोहम्मद शकील, जो ससुर बनने वाला था, वो उस लड़की से फ़ोन पर बातचीत किया करता है। अच्छा, वो दिन में बातचीत करना बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन रात को उसी लड़की से वीडियो कॉल पर बातें करता है। अब वीडियो कॉल पर बातें चलती कई घंटे तक, और इस वीडियो कॉल को जारी रखने के लिए उसने अपने घर पे मतलब कि बड़ा इंटरनेट का कनेक्शन भी लिया था। अब इस सारी कहानी को वो मतलब कि खुद भी कराता है और उसको भी करा के देता है उस लड़की को, पड़ोसी गांव की रहने वाली वो लड़की।
अब यहाँ पर मतलब कि दोनों के बातचीत करने के हिसाब से वो शकील की पत्नी जिसके 6 बच्चे हैं वो देखती है कि इनके जो हालात हैं वो सही नहीं है, यानी कि उनको शक होने लगता है कि कहीं ये आदमी उस लड़की से मोहब्बत तो नहीं करता, कहीं इसकी मोहब्बत और उसके बेटे को जबरन फंसाया जा रहा हो। बस इसी बात के शक से वो अपने पति पर आरोप लगाते उससे कहती है कि तुमको ये शोभा नहीं देता। अरे 6 बच्चे हैं तुम्हारे पोते पोती भी हो गए, उसके बावजूद तुम ऐसे काम करते हो, ये बात ठीक नहीं। और दूसरे के बच्चे के साथ, तो यहाँ पर वो आदमी उससे कहता है कि चुपचाप रहे, जो तुझे करना है बच्चे पाले तो बच्चे पाल, फालतू का दिमाग मत लगा, उसे जो करना है वो करने दे बस। यहाँ पर वो जो पत्नी है वो अपने पति पर यह भी आरोप लगाती है कि उसके जो माँ बाप हैं उसका भी सानिध्य मिला हुआ है, यानी कि उसके माता पिता भी उससे कुछ नहीं कहते हैं। और जो महिला है वो अपने पति को खूब रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो तारीख आ जाती है उस लड़के के निकाह होने की, यानी कि पिछली जो 15 तारीख है, 15 तारीख को वह आदमी कहता है उस महिला से कि अपने बेटे को भेज, उसकी निकाह कराना है। लेकिन वह महिला और वो जो लड़का है वो साफ मना कर देता है कि भाई वो बारात लेकर नहीं जाएंगे। बस इस बात पर नाराज़ होकर वो जो शकील है गाड़ी लेकर घर से निकलता है और सीधा जाता है उस लड़की के घर पे, उस लड़की को अपनी गाड़ी में बिठा कर लाता है। अपने घर लाने के बाद, अपने माता पिता से मिलवाने के बाद, यानी कि घर में रखे जो पैसे हैं, सोना वगैरह है, उसको सबको लेकर वहाँ से रवाना हो जाता है, यानी कि घर छोड़कर भाग जाता है। अब वह उस लड़की के साथ कहीं पर रहने लगा, उसके बारे में तो कोई लोकेशन नहीं मिली है। लेकिन यहाँ पर जो उसकी पत्नी है, शकील की पत्नी, वो बड़ी हैरान, परेशान और दुखी अवस्था में रोते हुए कहती है कि वो अब कहाँ जाए। अच्छा, इतनी बात तो ठीक है, लेकिन वो उस लड़की से क्या कहे, बेटे की बहू या अपने पति की बहू, उसकी सौतन, क्या कहे वो उससे कुछ भी नहीं कह पाएगी, क्योंकि वो बड़ी परेशान है, दुखी है कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। और इसी बात के टेंशन में वो इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि फिर वो अपने बेटों को लेकर सीधी पहुंच जाती है पुलिस थाने, और पुलिस थाने में अपने पति के खिलाफ तहरीर लिखवाती है, बताती है पुलिस को कि उसका जो पति है उसने ये सारा कांड कर दिया है। यहाँ पर उस लड़की का फ़ोटो वगैरह सब कुछ दिया जाता है, उस आदमी का फ़ोटो वगैरह दिया जाता है, और पुलिस अब उनको सांत्वना देती है कि ठीक है, आपके तहरीर पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसको वो ज़रूर करेंगे। लेकिन वह जो महिला है, शकील की बीवी, बड़ी ही परेशान और दुखी मन से घर आ जाती है और कहती है कि वो अब क्या करे। उसके 3 बच्चे, अभी इनकी शादी नहीं हुई है, वो उसके साथ रहते हैं और घरों में रंग पुताई का काम करते हैं। उनके पास कोई ऐसा जरिए नहीं कि वो बस कहीं अलग रह ले, क्योंकि वो महिला बताती है कि ना तो उसका मायका है, ना ही उसके बहन भाई हैं, ना ही उसके माता पिता हैं, वो जाए तो जाए कहाँ। अब एक पति का घर था, वहीं पर उसको रहना है, लेकिन यहाँ पर उसके सास ससुर, यानी कि मोहम्मद शकील के जो माता पिता हैं, वो उसको लगातार प्रताड़ित करते हैं और उससे कहते हैं कि तुझे दिक्कत क्या है, हमारे तो 3-3 4-4 बीवियाँ रखते हैं, तुझे क्या दिक्कत है, अगर वो एक और बीवी ले आया तो तुम्हें कोई परेशानी है क्या, तुम उसको यहाँ रहने क्यों नहीं देती हो। लेकिन वह महिला कह रही है पुलिस के सामने, दुनिया के सामने, समाज के सामने हाथ जोड़ जोड़ कर कह रही है कि उसको न्याय दिलाइए, आखिर वो ऐसे ही धक्के खाने के लिए इस दुनिया में मौजूद है, कहीं ऐसा ना हो उसको कोई गलत कदम उठाना पड़ जाए। लेकिन उधर दूसरी साइड जो शकील है, शकील को तो नई बीवी मिल गई, अपने गुलछर्रे उड़ा रहा है, बार बार पुलिस ने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, लेकिन मोबाइल नंबर स्विच ऑफ जा रहा है, उसकी लोकेशन निकालने की बात करी है, लेकिन यहाँ पर पुलिस भी ज़्यादा कार्रवाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि वह व्यक्ति खुद भी बालिग, भाई बच्चे भी है, और वो जो लड़की जिससे उसने से दोबारा निकाह किया है वो लड़की बालिग है। अब आप सोचिए, एक इंसान जो कि अपनी पत्नी, अपने बच्चों के होते हुए एक दूसरी लड़की से, मतलब दूसरी शादी करता है, निकाह करता है, उस आदमी की मानसिकता में क्या होगा। उसके बच्चों की उम्र की वो लड़की है जिससे उसने निकाह किया है। अच्छा, एक बात तो मेरी भी दिमाग में बार बार यही आ रही है कि क्या उस लड़की के माँ बाप ने कुछ कहा। मैं आपको बता दूं कि उस लड़की के माँ बाप को उस मोहम्मद शकील ने करीब 2 लाख रुपए की पेशगी दी है, और इन पैसों के हिसाब से उन लोगों ने अपना कर्ज वगैरह जो कुछ भी है वो बराबर किया है, और उस 2 लाख में उस शकील ने उस लड़की को उनसे ले लिया है, खरीद लिया है, या फिर कुछ और बात कहूँ, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन अब आप समझदार हो, समझ सकते हो कि सच्चाई क्या होगी। दोस्तों,
आप इस मामले में क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे व्यक्ति के लिए आपके पास कौन से शब्द होंगे जो उसको संबोधित कर सको? क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है? क्या आप उस महिला के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं कि वो महिला अब समाज से अपना न्याय मांग रही है? क्या वो सही मांग रही है या गलत? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अपने नाम और एड्रेस के साथ लिखकर ज़रूर दें, ताकि हम अगली वीडियो में आपका नाम भी ले सकें और आपके बारे में बता सकें कि आपने किन खूबसूरत शब्दों से हमको मतलब कि सम्मानित किया है, हमारा हौसला बढ़ाया है और हमको आगे काम करने के लिए मतलब कि अग्रसर किया है। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।